हेलो एवरीवन। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट तथा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई एरर आइडेंटिफाई होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिव्यू टॉपिक आपका कि ए क्रॉस बी क्या होता है। अगर वेक्टर ए कुछ इस तरीके से दिया हो और वेक्टर बी, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद जो वेक्टर ए है उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, तो A1 A2 A3, तो ये A1 A2 और A3। सिमिलरली बी बाद में है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट हैं आई कैप जे कैप के कैप के, वो लास्ट रो में होंगे B1 B2 B3, B1 B2 B3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का अगर मान निकाल लेंगे तो ये मान होता है ए क्रॉस बी का। ठीक, ये हम लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम, हमारे पास वेक्टर ए गिवन यहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। फाइन, तो हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चूंकि वेक्टर ए पहले है तो इसके कोफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप के जो हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक, 3 -2 और 4, राइट, 3 -2 और 4। उसके बाद ये वेक्टर बी बाद में है तो इसके कोफिशिएंट बाद में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप के, तो यहाँ पर 1 -2 और 2, तो 1 -2 और 2। और इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालने आता है। फर्स्ट आई कैप, उसके बाद इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -2 इंटू 4, उसके बाद जे कैप, जे कैप का मतलब ये और ये ख़त्म। उसके बाद इन दोनों का 3 इंटू 2 -1 इंटू 4, तो ये हो गया 3 इंटू 2 -1 इंटू 4, फाइन, प्लस के कैप, और उसके बाद के कैप का मतलब ये और ये ख़त्म, तो यानी इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -2 -1 इंटू -2, फाइन। सो के कैप 3 इंटू -2 -1 इंटू -2, फाइन। ये कितना हो गया आपका -4 प्लस 8, -4 प्लस 8 यानी प्लस आई कैप, दिस इज -4, दिस इज +8, दिस इज जे कैप 6 -4 प्लस के कैप -6 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू, कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, ये कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, फाइन। तो ये हो गया 4 आई कैप। सिमिलरली ये जो कोफिशिएंट है उसको पहले लिखेंगे, -2 जे कैप, ये हो गया -2 जे कैप -2 जे कैप,
और यहाँ का जो कोफिशिएंट है -6 + 2 यानी -4, वो पहले लिखेंगे। कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, ठीक है, और कोई ओके। तो ये हो गया -4 के कैप। तो ये आपका आंसर हो गया A क्रॉस B का, ठीक, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, जो A क्रॉस B का जो रिजल्ट आया है एक वेक्टर आया है, ठीक है। आप यहाँ पर फाइनल लाइन देखें, A क्रॉस B हमने किया तो जो फाइनल रिजल्ट आया ये एक वेक्टर आया। अगर आपको ध्यान होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर आता है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान होगी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर आता है। फाइन। इस वेक्टर की क्या खास बात होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो थर्ड वेक्टर आया है उसका ए और बी के साथ क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये चूंकि बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर वी दिया हुआ है और आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। जस्ट एक ये पैरेलल एक्सरसाइज है, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने सबसे पहले डिटरमिनेंट बना लिया आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद चूंकि पहले वेक्टर ए दिया हुआ है तो ए के कोफिशिएंट जो भी हैं आई जे और के, तो यहाँ पे 2 -1 1, तो 2 -1 और 1। सिमिलरली बी वेक्टर बाद में है, तो बी के जो कोफिशिएंट हैं आई कैप जे कैप के कैप के 1 1 -3, देखिए 1 1 -3। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी का ये फाइनल रिजल्ट है। आप डिटरमिनेंट का मान खुद से देख लीजिएगा। तो आपने क्या देखा कि जो ए क्रॉस बी है उसका फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर आया है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक रियल नंबर आता है। दो वेक्टर हैं, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक रियल नंबर या स्केलर आता है, इसीलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को। और यहाँ पर देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर आया है। फाइन, वो एक वेक्टर आया। अब इस वेक्टर का ये जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आया है, ये एक अलग वेक्टर आया, तीसरा वेक्टर। तो अब ये जो वेक्टर आया है इनका ए और बी के साथ कुछ रिश्ता होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ए क्रॉस बी जो पूछा था उसका आंसर ये कंप्लीट है यहाँ पर, ओके। अब थोड़ा कुछ और इसके बारे में इंसाइट ले सकते हैं कि और क्या हो सकता है इनके बीच में रिश्ता। जस्ट अ सेकेंड, हाँ फाइन। तो इनका इनसाइट्स की बात कर रहे थे कि ये जो रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी का, ये एक वेक्टर आया है। इस वेक्टर का ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर का ए और बी के साथ क्या रिलेशन होता है। लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे तरह से बताने की, देखते हैं आपको कितना आया है। तो अगर देखेंगे, मान लीजिए ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट को, जो थर्ड वेक्टर आया उसको मैं सी से डिनोट करता हूं। फाइन, उसको मैं सी से डिनोट करता हूं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था ये जो वेक्टर सी है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि वेक्टर ए इस दिशा में है और वेक्टर बी इस दिशा में है। मान लीजिए कि ए और बी आपके जिस पेज पे आप लिख रहे हैं उस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जिस पेज पे आप लिखते हैं। तो जो वेक्टर सी होगा, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा थर्ड वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी वेक्टर सी आप अपने पेज पे अगर पेन स्टैंड करेंगे तो पेन के जो ऊपर की दिशा है, यानी आपके पेज के जो ऊपर की दिशा है, रादर आपके पेज के जो ऊपर आएगा वो सी की डायरेक्शन होगी। यानी वेक्टर सी जो है, जो वेक्टर सी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर
बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी ये कहा जाता है जो थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है, वो वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में होते हैं, जिस समतल में होते हैं, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ए और बी आपके पेज पे हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे तो वो आपके पेज के ऊपर की दिशा, अगर पेन रखेंगे तो जो पेज के ऊपर आएगा उसके होगा, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की जेड एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, ठीक है। अगर आपके पेज के अंदर की निगेटिव मानी जाती है। तो फिलहाल हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी ए को बी की साइड घुमा रहे हैं अगर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी आपके पेज के ऊपर की दिशा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, ए और बी तो आपके प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, जो आपके पेज के लिखने की दिशा है, लिखते हैं जिसपे, और पेज के ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस में आपकी सी की डायरेक्शन है। यानी जो सी है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर जो सी है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। इसी बात को कहा जाता है कि जो वेक्टर सी आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है, वो ए और बी के द्वारा बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो आई होप ये बात मैं लास्ट वीडियो में भी समझाया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर भी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सी परपेंडिकुलर टू ए, यानी पहले वेक्टर के, और सी परपेंडिकुलर टू बी, दोनों वेक्टर के ये जो थर्ड वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको समझाया था ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री, और आप सबको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, कॉस 90 डिग्री 0। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0। ये हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, कई वीडियो पहले, रादर लास्ट में नहीं, कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि C और A एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहां पर, तो C डॉट A क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली C और B परपेंडिकुलर हैं तो C डॉट B क्या हो जाएगा, 0। मैं C डॉट B बोल रहा हूं, इसका मतलब वेक्टर C डॉट वेक्टर B, ठीक। और आपने कोमुटेटिव लॉ पढ़ा है, क्रम विनिमय नियम, कि C डॉट A लिखा हो या A डॉट C, बात एक ही है, फाइन। C डॉट A या A डॉट C एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A, फाइन। ये आपको पता है, ये क्रम विनिमय नियम होता है जो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है, आगे देखेंगे, ठीक। तो हमने किया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, A डॉट C इक्वल टू 0, और यहाँ पर C डॉट B था तो मैंने B डॉट C इक्वल टू 0, ठीक। अब वेक्टर C का मान क्या है, यहाँ पर देखिए, C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो ये A डॉट C की जगह हमने लिख दिया क्या, A क्रॉस B, C का मान A क्रॉस B है, तो वो मान यहाँ पर रख दिया, तो हमें क्या मिला, A डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर क्या मिला हमें, B डॉट और C का मान क्या है, A क्रॉस B, यहाँ से, तो B डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0, फाइन। ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया यहाँ पर कि इस लॉजिक से। तो आप क्या कीजिए, देखिए हमने A क्रॉस B तो यहाँ पर निकाला है, यहाँ देखिए हमने A क्रॉस तो B ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, ठीक। और वेक्टर A जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, फाइन। तो इसका मतलब, यानी देखिए इस बात को आप वेरीफाई कर लीजिए कि A क्रॉस B हमने यहाँ निकाला, ये फाइन, A क्रॉस B, और वेक्टर V यहाँ निकाला है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो देखिए ये वेक्टर A को हम यहाँ से कॉपी किए हैं,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये जो है ये ए क्रॉस बी है इसका मान। तो देखिए ये ए क्रॉस बी का मान है, और देखिए इनका रिजल्ट 0 आया। खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। सिमिलरली ये आपका, इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ये बी का मान है, ये देखिए बी का ये मान है, और ए क्रॉस बी का मान ये है, ठीक, यहाँ पर ये वाला। फाइन, तो ये भी रिजल्ट कितना है 0। तो हमने ये क्या कर लिया, ये वेरीफाई कर लिया। तो आपको मैं इसको किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा लॉजिक। थोड़ा हैवी है ये टॉपिक, कोई बात नहीं। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर है ना, तो हम यहीं से कह देते हैं, इतना इनसाइट्स, बिना इनसाइट्स के भी यहाँ पर कह सकते हैं, इतना जो हमने किया एक्सरसाइज, कि जो ए क्रॉस बी आएगा, जो ए क्रॉस बी आएगा वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जो वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा और वेक्टर बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा वेक्टर सी, वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर। तो देखिए ए डॉट दिस वेक्टर और बी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी 0 होगा, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। यही बात इस तरीके से यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, फाइन। तो ये आपका आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चलिए, इसका इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था, जस्ट मैंने आपको ये इनसाइट्स था तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अदरवाइज ए क्रॉस बी का आंसर आपका यहीं तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उससे पहले जो आपका रिव्यू है देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो इनके नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, एन कैप इज इक्वल टू दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थियरी, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, यहां पर वेक्टर बी दिया हुआ है, और हमें यूनिट वेक्टर पूछ रहा है जो कि ए और बी पर परपेंडिकुलर। तो आपको पता है जो ए क्रॉस बी आता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी है तो पहले तो ये चेंज कर लेते हैं, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी है, फाइन। यहाँ पर कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी। तो सबसे पहले क्या है, पहला लेटर आपका ए है, ए वेक्टर है, तो ए के कोफिशिएंट 4, 3 और 1। तो सबसे पहले 4, 3 और 1। उसके बाद आपका वेक्टर बी है, तो बी के कोफिशिएंट जो है आई कैप, जे कैप, के कैप के आई एम सॉरी 2, -1 और 2। तो ये हो गया 2, जस्ट ए सेकेंड, 2, -1 और 2, ठीक, 2, -1 और 2, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद दिस इज इक्वल टू आई कैप, ये डिटर्मिनेंट का मान आपको निकालने आता होगा। आई कैप का मतलब ये और ये खत्म, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस दिस वन, फाइन। तो ये हो गया 3 × 2 -1 × 1, फाइन, माइनस जे कैप। तो आपको पता है अगर ये जे कैप हो गया तो ये और ये खत्म हो जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस दिस एंड दिस, फाइन। तो जस्ट अ सेकेंड, फाइन, 4 × 2 -2 × 1 प्लस के कैप
फाइन के कैप, और के कैप का मतलब ये और ये खत्म, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस दिस वन, तो ये हो गया के कैप 4 इंटू -1 -2 इंटू 3। फाइन, तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 + 1, ये देखिए ये 6 और ये +1 हो जाएगा, यानी 7i कैप 7i कैप, जस्ट ए सेकेंड, ये 7 है, 7i कैप, और ये जे कैप देखिए 8 - 2 ये कितना हो गया 6, तो -6j कैप प्लस के कैप का क्या कोफिशिएंट है वो देख लेते हैं। ये हो गया 4 -4 और ये हो गया -6, तो ये -10 के कैप, राइट। तो ये +10 के कैप नहीं, ये -10 के कैप। तो ये है आपका A क्रॉस B, दिस इज A क्रॉस B। तो आप देखेंगे कि उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, इनका मैग्नीट्यूड। क्यों, देखिए दो वेक्टर A और B हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट और उन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। यानी अगर मैग्नीट्यूड A क्रॉस B में निकालूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो प्लस -6 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। फाइन, तो ये हो गया 49 + 36 + 100, यानी 49 36 85 और ये 100 स्क्वायर रूट 185। फाइन, स्क्वायर रूट 185। तो जो एन कैप होगा वो A क्रॉस B डिवाइड बाई इसी का मैग्नीट्यूड जो आपने A क्रॉस B निकाला, ठीक, इज इक्वल टू A क्रॉस B यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ पर वो कितना है 7i कैप -6j कैप -10 k कैप, और जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 185। तो ये आपका आंसर है। फाइन, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो जो ये एन कैप आता है वो यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है ए और बी के जो दोनों परपेंडिकुलर होता है वो ए क्रॉस बी होता है। फाइन, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड जो ए क्रॉस बी है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल वही डेफिनेशन है जो जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, बस चूंकि परपेंडिकुलर निकालना है ए और बी के, तो जो ए क्रॉस बी होता है वही उसके परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं और फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में एट लेंथ डिस्कस किए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप का फॉर्मूला होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और इन्हीं का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। फाइन, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी आई जे के कैप, उसके बाद 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1 1 1 1, तो ये 1 1 1, तो आपका ए क्रॉस बी का ये मान है, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3√2, तो ए क्रॉस बी जो आया है डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। फाइन, ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है दो वेक्टर के बीच का कोण, लेकिन इस बार हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा आपको ऑलरेडी पता है, कॉस थीटा हम कई वीडियो पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो अगर साइन थीटा का मान होता है, लास्ट वीडियो में ये प्रूफ किए हैं कि वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस, अगर मैं कॉस थीटा का मान अगर आपसे पूछूं, आप कॉस थीटा का मान कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि कॉस थीटा का मान क्या होता है डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में, ओके। तो यहाँ पर वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर इसको मैंने मान लिया a है, ये दूसरा वेक्टर b है। तो पहले a क्रॉस b जैसे निकालते हैं वो आप निकाल लेंगे, फाइन। तो वेक्टर a मैंने इसे माना है तो इसका कोफिशिएंट है 1 3 2, तो 1 3 2। वेक्टर b मैंने इसे माना है तो 2 -4 1, 2 -4 और 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये हो गया, ठीक है। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट 230। सिमिलरली वेक्टर a जो पहला मैंने माना था इसको वेक्टर a माना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 14। वेक्टर b मैंने दूसरे वाले को माना था, ये वेक्टर b है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर रूट 21। तो साइन थीटा का जो मान होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, तो ये मान रख देंगे तो ये साइन थीटा का ये मान आ जाएगा, ठीक है, फाइन। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले ये कुछ रिव्यू पॉइंट है, आप देख लेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, रादर a क्रॉस b इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ b क्रॉस a। तो अगर ये a और b का ऑर्डर चेंज होता है, चेंज होके b और a हो जाता, तो यहाँ पर निगेटिव साइन आता है, ठीक है। ये डायरेक्शन की वजह से आता है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट हम यूज करेंगे कि अगर a क्रॉस b है तो एग्जैक्टली इक्वल होगा निगेटिव ऑफ b क्रॉस a, यानी a और b का ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर a क्रॉस b है, यहाँ पर b क्रॉस a है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन है, ठीक। एक तो ये रिव्यू है। दूसरा ये है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है बाय डेफिनेशन, a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा n कैप। अगर b की जगह सेम वेक्टर आ जाए, यानी a वेक्टर और a वेक्टर, फाइन, तो जो उनके बीच का कोण हो जाएगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। और आपको सबको पता है कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जब सेम वेक्टर आ जाता है तो कोण उनके बीच का 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए a क्रॉस a का मान कितना हो जाएगा 0। तो दो सिमिलर वेक्टर, दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, वो क्यों होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है, ठीक। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे हमें कई आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर a, वेक्टर b और c। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको क्या प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये होता बहुत सिंपल है। देखिए, जस्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ और इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा देखेंगे इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। चलिए इसको देख लेते हैं दिया क्या है, कैसे दिया है, इनका लिखने का तरीका क्या है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मैं सर्कल बनाना चाहता था और कुछ नहीं। यहाँ पर A है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर B और C। तो फर्स्ट टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास A है, यानी A है, उसके बाद क्या दिया है, क्रॉस B प्लस C, A के बाद B और C दिया है, ठीक, फाइन। दूसरे टर्म को थोड़ा देखिए, B क्रॉस यानी ये वाला क्रॉस, और उसके बाद अगला दो टर्म ये C और A। सिमिलरली उसके बाद C क्रॉस और C क्रॉस ये वाला हो गया,
मैं कलर चेंज कर देता, ये सी क्रॉस हो गया और उसके बाद ये दोनों ए प्लस बी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता देता हूं, देखिए यहां से 2 टर्म मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो यहां से 2 और यहां से 2, तो हर जगह से 2 2 6 टर्म मिलेंगे। इसमें से 3 निगेटिव एक दूसरे के हो जाएंगे और वो मिलके 0 हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, हम LHS से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म से मुझे मिला A क्रॉस B, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस A क्रॉस C, ठीक। उसके बाद हम दूसरे वाले ब्रैकेट पे आ जाते हैं, जो ये ब्रैकेट है, फाइन। तो यहां से हमें मिलेगा प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट पे आ जाते हैं, थर्ड ब्रैकेट है C क्रॉस A प्लस B। तो थर्ड ब्रैकेट से हमें मिलेगा, देखिए क्या, C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B, फाइन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसको देखिए, तो यहां पर A क्रॉस B है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जहां A और B इन्वॉल्व हो, तो ये देखिए यहां पर क्या है, B क्रॉस A, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को एक जगह मैं लिख देता, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, ठीक है। बस एक जगह लिख, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों मैं कर रहा। उसके बाद दूसरा देखिए A क्रॉस C है ना, अब C क्रॉस A देखिए कहीं ना कहीं होगा। यहां पर देखिए A क्रॉस C है और यहां पर C क्रॉस A है, तो इनको एक जगह मैं लिख रहा हूं, प्लस A क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। सिमिलरली अब देखिए 2 और टर्म बचे होंगे, तो ये B क्रॉस C है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर B क्रॉस C है और यहां पर देखिए C क्रॉस B है, तो इनको एक जगह लिख लेते हैं, B और C दोनों में इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद हो गया ये B क्रॉस C प्लस C क्रॉस B, ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, A क्रॉस B है, ये B क्रॉस A है, तो ये एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। देखिए जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, अभी आपको यहां पे दिखाया था ना, देखिए कि A क्रॉस B है, जब ऑर्डर चेंज होगा B क्रॉस A होगा तो यहां निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये A क्रॉस B, और चूंकि ये देखिए ये B क्रॉस A है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, माइनस ऑफ A क्रॉस B। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये देखिए, ये A क्रॉस C है और ये देखिए क्या है, ये C क्रॉस A है, फाइन। ये क्या है, C क्रॉस A है। तो इसको मैं अगर A क्रॉस C लिखूं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो माइनस साइन बाहर, A क्रॉस C, फाइन। सिमिलरली प्लस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। ये देखिए ये B क्रॉस C है, ये C क्रॉस B है, तो इनका दूसरे वाले का ऑर्डर चेंज कर देंगे। आप पहले वाले का भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं फॉलो एक कर रहा हूं तो वही कर रहा हूं, B क्रॉस C। और इसका जब ऑर्डर चेंज किया मैंने, B क्रॉस C कर दिया, तो यहां पर माइनस साइन। तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो गया, और ये दोनों भी कैंसिल आउट होके 0।
तो यानी फर्स्ट वाला 0 प्लस सेकेंड में भी 0 और थर्ड में भी 0, ठीक, विच इज इक्वल टू 0, और यही था आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में जब दिया होता है ना इस तरीके से, तो इनका रिजल्ट 0 आता है, ठीक है, फाइन। और कैसे आता है मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट है कि हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी और सी, ये वेक्टर हैं, और हमारे लिए कंडीशन दिया गया कि ये कंडीशन ट्रू है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो हमें ये बातें प्रूफ करनी है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली चीजें। तो हमें दिया क्या है, तो ऐसे प्रॉब्लम में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, कॉपी पेस्ट, ठीक, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, हर तीनों में 2 टर्म हैं, और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि 3 टर्म हैं। तो जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में काम करते हैं वही राइट हैंड साइड में, तो इन तीनों यहां पर 3 है और यहां पर हमारे पास सब में 2 है। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको पता है ये वाली बात कि अगर सेम वेक्टर होता है, ये सेम वेक्टर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो देखिए 3 को 2 में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो मैं किसी को भी ए से मल्टीप्लाई कर दूं या बी से या सी से, तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, किसी से भी मैं कर सकता हूं, ए क्रॉस, और ये जो वेक्टर है दोनों, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसके दोनों साइड में, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड में एक क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फाइन। तो इधर मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी कॉपी केयरफुली, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, फाइन। तो मैंने ए क्रॉस इक्वेशन के इस साइड लिया, ए क्रॉस इक्वेशन के इस साइड ले लिया, तो इधर भी ए क्रॉस इंटू 0। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बस ये जो इक्वेशन थी दोनों साइड ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए इधर क्या आ गया, अब इधर आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अब ये जो ए क्रॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है। तो अब देखिए क्या मिला, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, और किसी भी वेक्टर का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाता है, ठीक है, 0 होता है, 0 से कोई वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, फाइन, ठीक है। ए क्रॉस 0 के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट का मान रख के भी निकालेंगे तो वहां से भी 0 आएगा, ठीक है। तो यही सोच सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का 0 से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, फाइन। अब ये बताइए ये क्या हो गया, ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, अगर किसी एक को, इसको मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड भेज रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी, और आपको पता है कि ऑर्डर अगर मैं चेंज करूं माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, सी क्रॉस ए, फाइन। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस और माइनस, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने क्या प्रूफ कर दिया
ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये तो प्रूफ हो गया, जस्ट ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक बार आप बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए क्या आता है। इसका मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमने ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो या तो ये इसके बराबर आ जाएगा या फिर ये इसके बराबर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो जस्ट अ सेकेंड। फाइन, दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, एनफ स्पेस। तो जस्ट मैं इसको सेग्रीगेट कर देता दो पार्ट्स में। फाइन, और हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता और इस बार बी क्रॉस या सी क्रॉस किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो बी और सी बचा हुआ है। फाइन, तो अब मैं दोनों साइड इक्वेशन के बी से बी क्रॉस ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका बी क्रॉस, और यहाँ पर जो वेक्टर दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ले रहा हूँ इक्वेशन के दोनों साइड, बी क्रॉस 0। तो यहाँ पर हो गया बी क्रॉस, अब जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पे, ठीक है। तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, और आपको पता है बी क्रॉस बी क्या होगा, 0। तो बी और लास्ट टर्म बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। किसी वेक्टर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये आ गया आपका 0। तो यहां से आपको मिल गया बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, सॉरी नॉट, हाँ इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया ये हो गया आपका माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, देखिए यहां पर आपको बी क्रॉस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा। अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी, -1 से गुणा करने पर, -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो हमारे पास क्या आ गया, मैं ये प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, यानी बी क्रॉस सी इज इक्वल टू राइट, और रहने दीजिए जस्ट ए सेकेंड, जैसे है वैसे ही, जस्ट ए सेकेंड। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अगर इनका मैं ऑर्डर चेंज करूं, बी और ए का ऑर्डर चेंज करूं, तो एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी एक माइनस है, और मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, तो एक और माइनस साइन आ जाएगा। फाइन, क्योंकि ऑर्डर मैंने चेंज किया, और इधर क्या है, बी क्रॉस सी। फाइन, तो यहां से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, यानी ये तीनों बराबर होंगे। इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, फाइन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये वाला बी क्रॉस सी, और यही कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। बस आपको क्या ध्यान देना था, हमारे पास ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। तो चूंकि हर में 2 टर्म है, तो किसी का
क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए और बी का लिया है, आप ए और सी ले सकते हैं, बी और सी ले सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने ए और बी को चूज किया है, आप कोई दो चूज कर सकते हैं, ए बी या फिर बी और सी या फिर सी और ए, कोई भी चूज करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ दिया गया है, ये गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ये गिवन है। एक और ये गिवन है ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस डी और बी माइनस सी ये जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। फाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सॉल्यूशन में ये गिवन है और ये भी गिवन है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी समानांतर हैं। तो हमें इन दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अब क्या देख रहे हैं, ए माइनस डी ये क्या है, एक वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर 1 है, वेक्टर 1, ये आपका वेक्टर 1 है। और बी माइनस सी यहां पर दिया हुआ है, ये क्या है, ये मान लीजिए ये वेक्टर 2 है, ये क्या है, वेक्टर 2। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप बताइए दो वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर ही आएगा सिंपली। ये ए भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर आएगा, यहां भी दो वेक्टर का एक डिफरेंस वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको वेक्टर 1 और वेक्टर 2 मान लिया। तो अगर, और हमें प्रूफ क्या करना है कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 पैरेलल हों। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं यानी उनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री का। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रूफ किया था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी वेक्टर 1 क्रॉस वेक्टर 2 अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 0 हैं, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। हमें ये प्रूफ करना है फाइनली। ठीक, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में प्रूफ किया हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का कोण जो होता है, जो थीटा होता है, वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है। इसलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें कि साइन 0 आता है, साइन थीटा आता है और साइन थीटा का मान 0 है और साइन 0 जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। फाइन, यानी फाइनली आपको प्रूफ क्या करना है, वेक्टर 1 और वेक्टर 1 का मान क्या है, यहां पर दिया है a माइनस डी, यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर 2 क्या है, वेक्टर 2 आपका यहां दिया गया है b माइनस सी। फाइन, और ये अगर हमने 0 प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स वेक्टर, ये वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएंगे। फाइन, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c हो जाएगा पहला टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c हो गया। दूसरा टर्म देख लीजिए क्या होगा, दूसरा होगा माइनस d क्रॉस b और माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। फाइन, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म माइनस, जस्ट अ सेकेंड, माइनस d क्रॉस b और प्लस d क्रॉस c। हमें इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है इसका, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, फाइन।
तो जस्ट अ सेकेंड, देखता हूँ मैं इसको कॉपी कर पाता या नहीं। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। फाइन, हाँ, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। फाइन, इसको और मैं नीचे कर देता। हमें जो प्रूफ करना है चलिए दिस वन, और मुझे इसे एक बार कॉपी कर लेने दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये है। ओके, फाइन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब आप देखिए, ये ए क्रॉस बी एज इट इज मैं लिख देता। और आप यहां से देखिए तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी क्रॉस डी के। तो अब देखिए कहीं सी क्रॉस डी दिख रहा है या माइनस सी क्रॉस डी, जहां वो दिखेगा उसको ए क्रॉस बी के टर्म्स में लिख लेंगे ताकि वो एक में हो जाए। कैंसिल होना होगा तो हो जाएंगे। देखिए यहां पर ए क्रॉस बी है, अब सी क्रॉस डी या डी क्रॉस सी खोजिए। तो सी, ये देखिए ये क्या है? डी क्रॉस सी। तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं। ठीक ठीक, तो ए क्रॉस बी, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, मैं चाहता हूं कि थोड़ा नीचे लिखूं और इसको मुझे कॉपी करना है। जस्ट ए सेकेंड। तो हमारे पास ये है ए क्रॉस बी, और मैं ए क्रॉस बी, चूंकि ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के बराबर है तो मैं सी क्रॉस डी या फिर डी क्रॉस सी को खोजूंगा। तो ये हो गया डी क्रॉस सी, इन दोनों को एक साथ। तो प्लस डी क्रॉस सी हो गया, और बाकी ये दोनों एक साथ हैं ही, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है? ए क्रॉस सी है, ये ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी के बराबर है। तो देखिए ए क्रॉस सी है और ये डी भी है, तो ये एक ही जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको बस मैं लिख लेता हूं। ये हो गया माइनस, जस्ट ए सेकेंड, माइनस ए क्रॉस सी और माइनस डी क्रॉस बी। फाइन, तो आप ये देखिए, जस्ट ए सेकेंड, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर इसी पेज पे। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, ओके। तो मुझे थोड़ा स्पेस बना लेने दीजिए, ओके, ठीक है। तो अब देखिए ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी है, फाइन, और डी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूं माइनस सी क्रॉस डी। फाइन, अगर मैंने ऑर्डर इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आ गया। फाइन, और उसी तरीके से यहां पर भी मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस, और सी क्रॉस ए अगर कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया देखिए माइनस माइनस, और ये सी क्रॉस ए किया तो यहां पर भी एक माइनस साइन, और माइनस डी क्रॉस बी। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, और देखिए सी क्रॉस डी को मैं यहां, सॉरी कहां गया, हाँ, ये यहां से देखिए, जस्ट ए सेकेंड, यहां से देखिए ये सी क्रॉस डी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी के। तो माइनस, ये हो गया ए क्रॉस बी, और ये प्लस सी क्रॉस ए, और ये देखिए डी क्रॉस बी किसके बराबर है? डी क्रॉस बी अगर आप देखेंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी, यहां पर आप देखेंगे तो डी क्रॉस बी किसके बराबर है? बी क्रॉस डी है ना। तो मैं इसको क्यों चेंज कर दिया? अगर मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं, जस्ट ए सेकेंड, इसको जरूरत नहीं है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। तो अगर ये माइनस
ए क्रॉस सी, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं, ए क्रॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, ए क्रॉस सी है, ठीक है। तो अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, रादर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका बी क्रॉस डी अगर मैं इसको कर दूँ, बी क्रॉस डी, एक माइनस बाहर था और एक ये माइनस, तो ये हो गया माइनस ए क्रॉस सी और ये प्लस बी क्रॉस डी, ठीक, फाइन, बी क्रॉस डी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बी क्रॉस डी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए बी क्रॉस डी, तो ये बी क्रॉस डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस सी, फाइन। तो ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और बी क्रॉस डी को मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस सी, फाइन, यहां से फाइन। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल आउट और सिमिलरली ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, 0। यही क्या हमें, ये बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, दो वर्टिकल लाइन, ये पैरेलल का सिंबल है, और किसके, वेक्टर बी माइनस सी के, ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर आपको एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है और एक वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर आएगा, एक वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर, ये वेक्टर ए क्रॉस बी और ये वेक्टर सी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, फाइन, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, फाइन। तो आपके पास एक वेक्टर ए क्रॉस बी, ये आपका वेक्टर 1 है, ये आपका वेक्टर 1 है, आपका ये वेक्टर 1 है, और जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर सी, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर 2 है। और आपको कह रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि जो वेक्टर 1 यानी ए क्रॉस बी है वो सी के परपेंडिकुलर है, यही कह रहा है। तो अगर ये है तो आपको पता है, ये वेक्टर 2 है, तो आपको पता है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो इंडीड आपको क्या प्रूफ करना है, वेक्टर 1, जो आपको क्या प्रूफ करना है, वेक्टर 1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये ए क्रॉस बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी वेक्टर 1 का मान कितना है, वेक्टर 1 इज नथिंग बट ए क्रॉस बी और डॉट वेक्टर सी। अगर ये 0 है दैट मीन्स इसका मतलब होगा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो इंडीड आपको प्रूफ ये करना है, ठीक। तो ये मैंने ऑलरेडी इस साइड करके रखा हुआ, ये आपका ए दिया है, ये बी है, ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट कर लीजिए, फाइन। और उसके बाद ए क्रॉस बी ये आ गया, ठीक है, और सी का मान ये ए क्रॉस बी है और सी का मान ये है, देखिए सी का मान कहाँ है, ये, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट इंडीड 0 है, ठीक, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है। सो अगर कोई गलती हो गई होगी कैलकुलेशन में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।